हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक की शुरुआत करते हैं नए, दैट इज़ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे नीट की, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। 5 मिनट में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के सारे मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करना है हमें। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती क्या है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एन एल्किल और एसिल ग्रुप इनटू एन एरोमेटिक रिंग, यानी किसी भी एरोमेटिक रिंग के अंदर एल्किल या एसिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराना। अब एरोमेटिक रिंग जो होती है उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन। सो एरोमेटिक रिंग जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाती है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह अगर किसी एल्किल या एसिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराया जाए तो इसी रिएक्शन का नाम हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दिया है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इनिशियली तो हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स में ही पढ़ते हैं, लेकिन ऑलिफिन्स और अल्कोहल्स में भी इस रिएक्शन के थ्रू प्रोसेस होते हैं। सो अब रिएक्शन को फैसिलिटेट कराने के लिए नीड होती है कैटलिस्ट की। सो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है, जिसमें एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एक एरोमेटिक कंपाउंड के साथ करानी है, इस रिएक्शन में भी एक कैटलिस्ट की नीड पड़ेगी। सो दैट कैटलिस्ट शुड बी इन लुईस बेस। सो जो रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो होती है एक लुईस बेस की प्रेजेंस में। जब वाई नेम हम जब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ते हैं तो आपको सभी जगह पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के साथ सिर्फ एक ही नाम लिखा मिलेगा, एनहाइड्रस AlCl3, क्योंकि एविडेंटली एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन को ही फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहा गया। लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को हम AlCl3 के अलावा ZnCl2, लुईस बेस लाइक BF3, SnCl4, इन सब की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं कर्नल। सो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह की होती है, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। अल्काइलेशन रिएक्शन में बेंजीन रिंग की रिएक्शन किसी एल्किल ग्रुप वाले कंपाउंड से होती है। जनरली हम यहाँ पर जो रिएजेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ एल्किल हैलाइड। जब एनहाइड्रस Cl3 की प्रेजेंस में बेंजीन रिंग और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन होती है तो हमें अल्काइलेटेड बेंजीन मिलता है, ठीक है। साथ में HX जो है वो रिमूव होता है, ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरी तरफ जब बेंजीन रिंग किसी एसिल हैलाइड के साथ रिएक्शन करती है या फिर एसिड एनहाइड्राइड की, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि एसिल क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड केवल इन्हीं के द्वारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की जा सकती है। अगर हम एस्टर्स या एमाइड्स से रिएक्शन कराते हैं तो वो रिएक्शन प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। सो बेंजीन रिंग की रिएक्शन आप चाहे तो एसिल क्लोराइड के साथ करा सकते हैं, अदरवाइज आप एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी करा सकते हैं। इनमें से किसी के साथ भी रिएक्शन कराने पर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो बेंजीन रिंग विद एसाइलेटेड ग्रुप होती है, ठीक है। तो हमें एसाइलेटेड बेंजीन मिलेगी। यहाँ पे ग्रुप एडिशनल लगेगा RCO, ठीक है, जहाँ पे CO RCO ग्रुप, इसको हम कहते हैं एसाइल ग्रुप, ठीक है। ये कहाँ से मिलता है, ये किसी भी एसिड डेरिवेटिव से डेवलप किया जा सकता है, बट बेसिकली हम यहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो दो ही हैं, एसिल क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। अब एल्किल हैलाइड जो है वो किस तरह के एल्किल हैलाइड रिएक्शन देंगे, सभी एल्किल हैलाइड सेम रेट से रिएक्शन नहीं प्रोसीड करते। सो एसिड हैलाइड के लिए दो तरह का हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर चूज़ किया है, एक कार्बन ग्रुप के लिए और एक हमारे हैलाइड ग्रुप के लिए, ठीक है। तो एल्किल ग्रुप का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है दैट इज टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, यानी कि टर्शरी कार्बन जो है वो सबसे जल्दी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जाएंगे, जबकि प्राइमरी कार्बन लेट जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ हैलाइड ग्रुप में फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाला जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये फॉलोअप होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और मिथाइल ब्रोमाइड में कंपेयर करना है कि कौन पहले रिएक्ट करेगा, सो द रिएक्शन इज प्रोसीड बाय टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि टी ब्यूटाइल का जो कार्बन है वो टर्शरी है, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में क्या होगा अब क्योंकि ये रिएक्शन लुईस बेस की प्रेजेंस में जनरली AlCl3 या AlBr3 एल्यूमिनियम हैलाइड की प्रेजेंस में होती है, तो हम यहाँ पे AlBr3 को रिएक्ट करेंगे टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के साथ, ठीक है, जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया उसी की रिएक्शन ली है, ठीक है। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के साथ अगर हम टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को यूज़ करते हैं तो क्या होगा, ब्रोमीन
जो है, बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज एंड ब्रोमीन इज़ अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस बॉन्ड को CBr बॉन्ड को पोलर कर देंगे, जिसकी वजह से हमें AlBr4 नेगेटिव साथ में हमें एक कार्बोकेटाइन जो है टी ब्यूटाइल का कैटायन ये डेवलप होगा, ठीक है। दिस कैटायनिक स्पीसीज कैन फैसिलिटेट इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देगी बेंजीन रिंग के ऊपर, जिससे हमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का। और एट लास्ट जो हाइड्रोजन बेंजीन रिंग से रिमूव होगा वो हाइड्रोजन यहाँ से AlBr4 का एक Br लेके HBr बना लेगा। AlBr3 हमें रिवर्ट बैक प्रोसेस के एंड में वापस मिल जाएगा, यानी कि इट इज़ एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। और इस प्रोसेस में आपको ये एल्काइलेटेड बेंजीन रिंग मिल जाएगी। दिस इज़ द प्रोडक्ट, ठीक है, दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। देन